लास्ट लेक्चर में हमने लेमा 2 किया था। लेमा 2 में ये 6 प्रॉपर्टीज़ थी और उसमें हमने ये किया था कि फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमने प्रूव कर दी थी इसकी। ये इसका प्रूफ जो है वो मौजूद है। अब मज़ीद प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपके लिए एक्सरसाइज के तौर पे छोड़ दी थी। अगर आप चाहें तो इनको जो है प्रूव कर सकते हैं। वो बहरहाल डिफ़िकल्ट नहीं है इनको प्रूव करना। अब उसके बाद एक थ्योरम देखते हैं। आप इसको इसमें प्रॉपर इनको इसको प्रूव करने के लिए हम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। आप इसे कह दीजिए कि ये थ्योरम 2 है। लेट M be a square free integer then the integral domain z plus z square root of m is Euclidean with respect to phi m if and only if and only if for all x y belong to Q there exists AB integers AB such that phi of phi m of x plus y square root of m, ये x और y यहाँ पर रैशनल्स हैं और m यहाँ पर स्क्वायर फ्री है, a प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ m, जबकि a b इंटीजर्स हैं। ये लेस देन 1 हो जाए, ये अगर लेस देन 1 हो जाए तो फिर ऐसी सूरत में ये कह रहे हैं कि ये यूक्लिडियन डोमेन होगी। तो ये इसका जो है वो थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब इस थ्योरम के स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। तो प्रूफ सपोज फर्स्ट दैट, अब इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, ठीक है। तो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन की वजह से हमें दोनों तरीकों से इसे प्रूव करना पड़ेगा। यानी कि एक मरतबा हम z प्लस जेड स्क्वायर रूट ऑफ m को यूक्लिडियन डोमेन लेंगे। अच्छा, मैंने यूक्लिडियन डोमेन लेंगे और ये प्रूव करेंगे कि कंडीशन होल्ड करती है। दूसरी मरतबा ये कंडीशन लेंगे और प्रूव करेंगे कि z प्लस जेड स्क्वायर रूट ऑफ m यूक्लिडियन डोमेन है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि ये जो इस तरह की आपके पास है तो ये यूक्लिडियन डोमेन होगी। तो सपोज फर्स्ट दैट z plus z square root of m is Euclidean
डोमेन। आपने सपोज कर लिया कि ये यूक्लिडियन डोमेन है विद रिस्पेक्ट टू फाई एम। ठीक है, किसी भी फंक्शन के लिए होगी, तो आपने अस्यूम कर लिया विद रिस्पेक्ट टू फाई एम है। अब इसके बाद जो है वो हमने कहा कि लेट, अब हमें ये कंडीशन प्रूव करनी है, तो इसका मतलब है हम x और y हम लेंगे रैशनल और a और b लेंगे इंटीजर्स, और इस तरह से बना के इसके ऊपर फाई एम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, हमारे पास ये लेस देन 1 आना चाहिए। तो देखें, अगर ये इंटीग्रल डोमेन है, क्योंकि यूक्लिडियन डोमेन है, तो ये यूक्लिडियन, तो हमने अस्यूम किया कि लेट एक्स वाई बिलोंग टू क्यू, देन एक्स प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ एम, ये क्यू रूट एम में होगा। अच्छा, आपको ये पता है कि हर इंटीजर जो है वो हर रैशनल दो इंटीजर्स का रेशियो होता है, जबकि डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो हो। तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो x है और y है, ये r अपॉन टी और s अपॉन टी के तौर पे लिखा जा सकता है। यानी कि ये हम इस तरह से ले लेते हैं कि ये r प्लस एस स्क्वायर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई t फॉर इंटीजर्स r, s एंड t। बस जब इंटीजर्स लिख दिए तो z लिखने की ज़रूरत नहीं, विथ t इज़ इक्वल टू ज़ीरो, z इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो t ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से x की जगह आप समझ लीजिए कि r अपॉन टी आ गया और y की जगह s अपॉन टी आ गया। तो इस तरह से हम इस तरह से x और y चूज़ कर सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाए। अब इसके बाद हमें ये पता है कि हमने क्योंकि इसको यूक्लिडियन डोमेन लिया हुआ है, तो एज, और ये यूक्लिडियन डोमेन है एक फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू यूक्लिडियन फंक्शन फाई एम, तो एज फाई एम इज यूक्लिडियन फंक्शन on z plus z square root of m, there exists a plus b square root of m। ये जो हमने यूक्लिडियन फंक्शन की डेफिनेशन थी वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ एम और c प्लस डी स्क्वायर रूट ऑफ एम, ये इंटीग्रल डोमेन z प्लस z स्क्वायर रूट ऑफ m में होंगे, सच दैट कि हम ये कह सकते हैं कि r प्लस s स्क्वायर रूट ऑफ m, यानी r प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m हम इस तरह से लिख दें अपॉन t, ये हमारे पास, अच्छा ये तो हमने लिखा ही हुआ है कि ये x प्लस वाई इसके बराबर है, तो इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, डबल हो जाएगा। इसके बजाय आप ये लिख दें कि r प्लस s स्क्वायर रूट ऑफ m इज़ इक्वल टू t a प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ m
प्लस सी प्लस डी स्क्वायर रूट ऑफ एम with the property phi m c plus d square root of m is less than phi m t। ये यूक्लिडियन फंक्शन की डेफिनेशन है। तो यूक्लिडियन फंक्शन की डेफिनेशन लिख दी आपने कि ये भी जाहिर है कि z प्लस जेड स्क्वायर रूट ऑफ m में होगा, और t जो है ये इंटीजर है, तो ये भी z प्लस जेड रूट m में हो सकता है। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसके बाद जो है वो हम इस पे आते हैं कि हमें ये कंप्यूट करना है कि किस तरीके से कंप्यूट होगा। तो हमने इसे लिखा कि नाउ फाई m x प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ m माइनस a प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ m, अब ये बराबर हो जाएगा फाई m, ये जो x प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ m है ये हम पहले बता चुके हैं कि इसके इक्वल है, तो इसकी जगह ही लिख देंगे r प्लस s स्क्वायर रूट ऑफ m ओवर t माइनस ये a प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ m, ये पहले से यहाँ मौजूद है, ये लेफ्ट हैंड साइड ये ऐसे ही रहने दिया। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ जाएगा फाई m, तो r प्लस s स्क्वायर रूट ऑफ m टाइम्स माइनस t, और ये आ जाएगा a प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ m, नीचे इस पूरे के t आ जाएगा, तो इस पूरे के नीचे आप t लिख दें। अब मैं यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ। अब इसके बाद आप क्या करें, इसके बाद आप ये देखें कि ये जो आपके पास है, ये जो लिखा हुआ है, तो r प्लस एस एम ये इसके बराबर है, तो इसकी जगह पर ये लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा फाई m, तो ये हो जाएगा t a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ m प्लस c प्लस डी स्क्वायर रूट ऑफ m, फिर उसके बाद माइनस फिर t a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई t, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आपके पास यहाँ पर आ जाएगा फाई m और c प्लस डी स्क्वायर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई t, और फिर उसके बाद आप इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि फाई c प्लस डी स्क्वायर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई फाई m ऑफ t। अब देखिए हमने किस तरह से लिया था कि फाई m ऑफ c प्लस डी स्क्वायर रूट ऑफ m इज़ लेस देन फाई ऑफ t, यानी न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पे कि फाई m c प्लस डी स्क्वायर रूट ऑफ m इज़ लेस देन फाई m ऑफ t, ये मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो फाई m c प्लस डी स्क्वायर रूट ऑफ m अपॉन फाई m ऑफ t, तो ये आ जाएगा लेस देन 1। तो इसका मतलब है कि ये क्या आ गया, ये आ गया लेस देन 1। यही हमें
प्रूव करना था। तो इसका एक पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब हम इसका कन्वर्स करेंगे। तो कन्वर्स प्रूव करने के लिए हमने कह दिया कि ये जो इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी को 1 का नाम दे दिया, और हमने यहाँ पर एस्यूम कर लिया कि सपोज that 1 holds। हमने सपोज कर लिया कि 1 जो है वो होल्ड करती है, और अब हमें शो करना है कि ये जो z प्लस जेड स्क्वायर रूट ऑफ m है, ये एक यूक्लिडियन डोमेन है। ठीक है, तो यूक्लिडियन डोमेन के लिए हमें ये शो करना होगा कि हमारे पास जो मतलब यूक्लिडियन कि इससे एसोसिएटेड एक यूक्लिडियन फंक्शन है सच दैट फाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू, यानी वो जो हमारे पास जो फंक्शन की डेफिनेशन थी, वो फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो प्रूव करना पड़ेगी। ठीक है, जो मतलब ये कि हमने शुरू में किया था, आपको याद होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह से यूक्लिडियन फंक्शन के लिए ये यूक्लिडियन फंक्शन की डेफिनेशन है कि फाई ऑफ ए, ये तो इसके लिए है कि फाई ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाई ऑफ ए बी, फाई ऑफ ए, और फाई एक फंक्शन है। तो अब यहाँ पर हम उस फाई की जगह जो है वो फाई एम ले रहे हैं, यूक्लिडियन फंक्शन, क्योंकि हमने स्पेशली जो है वो जो लिए हैं, जो इंटीग्रल डोमेन लिए वो z प्लस जेड स्क्वायर रूट ऑफ m वाली लिए, यानी कि इस तरह से। तो ये हमारे पास जो है प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अब इस तरह से हमारे पास जो है ये आ जाएगा फाई एम अल्फ़ा बीटा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू फाई अल्फ़ा फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू z प्लस जेड स्क्वायर रूट ऑफ m विद बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए हमने ये पहले तो एज्यूम कर लिया कि ये 1 यानी कि ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड करती है। ठीक है, हमने ये एज्यूम कर लिया कि इनइक्वालिटी होल्ड करती है। इसके बाद हमने लिखा लेट, और ऊपर कर देता हूँ ताकि लिखना जो है वो आसान हो जाए। इसके बाद हमने लिखा लेट आर प्लस एस स्क्वायर रूट ऑफ एम एंड टी प्लस यू स्क्वायर रूट ऑफ एम बिलोंग टू जेड प्लस जेड स्क्वायर रूट ऑफ एम विथ, हम क्योंकि इसे डिनोमिनेटर में लेंगे तो हम ये कह देते हैं कि ये नॉन ज़ीरो हो, विथ टी प्लस यू स्क्वायर रूट ऑफ एम इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, देन तो हमने ये किया कि ये ले लिया आर प्लस एस स्क्वायर रूट ऑफ एम डिवाइडेड बाई टी प्लस यू स्क्वायर रूट ऑफ एम। इसको हमने एस्यूम कर लिया कि ये बराबर है x प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ एम के, जबकि x अब यहाँ पर एक रैशनल नंबर होगा और y जो है वो x और y दोनों रैशनल होंगे। अब ये x और y होंगे क्या, ये हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। किस तरीके से कि r प्लस एस स्क्वायर रूट ऑफ एम अपॉन टी प्लस यू स्क्वायर रूट ऑफ एम को मल्टीप्लाई कर दें टी माइनस यू स्क्वायर रूट ऑफ एम अपॉन टी माइनस यू स्क्वायर रूट ऑफ एम, ये इसका कॉन्जुगेट होता है।
तो क्या कहते हैं उसे, ये है x प्लस वाई स्क्वेयर रूट ऑफ m, जो कि बराबर है r प्लस एस स्क्वेयर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई t प्लस यू स्क्वेयर रूट ऑफ m। कॉन्जुगेट क्या होता है ये अभी फ़िलहाल तो बस ये देख लें कि इसका कॉन्जुगेट ये होता है, लेकिन हम आगे चल के जो है वो कॉन्जुगेट के बारे में जो है वो पढ़ेंगे डिटेल से कि अलजेब्राइक नंबर फील्ड में कॉन्जुगेट किस तरीके से बनाया जाता है। तो इसकी कैलकुलेशन अगर हम करें तो ये ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आर टी माइनस एस यू एम, और फिर उसके बाद प्लस एस टी माइनस आर यू स्क्वेयर रूट ऑफ एम। ये तो ऊपर वाले दोनों मल्टीप्लाई हो गए। इसी तरह से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वेयर माइनस एम यू स्क्वेयर। फर्दर ये आपके पास आ जाएगा आर टी माइनस एम एस यू, लिख दें इसे बजाय इसके एम एस यू, और इसके नीचे अलग कर दीजिए इसको टी स्क्वेयर माइनस एम यू स्क्वेयर। इसी तरह से प्लस एस टी माइनस आर यू डिवाइडेड बाई टी स्क्वेयर माइनस एम यू स्क्वेयर स्क्वेयर रूट ऑफ एम। ठीक है, ये क्यू रूट एम में होंगे। तो x हमारे पास हो जाएगा आर टी माइनस एम एस यू डिवाइडेड बाई टी स्क्वेयर माइनस एम यू स्क्वेयर एंड y इक्वल्स टू एस टी माइनस आर यू डिवाइडेड बाई टी स्क्वेयर माइनस एम यू स्क्वेयर। तो इस तरीके से हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, और जबकि हमारे पास ये डिनोमिनेटर टी प्लस यू एम यू स्क्वेयर रूट ऑफ एम में ये ज़ीरो नहीं है। ठीक है, और जब ये ज़ीरो नहीं है तो हमें पता है कि ये जो है टी स्क्वेयर माइनस एम यू स्क्वेयर है, ये भी नॉन ज़ीरो जो है वो होगा। ठीक है, नाउ देयर एग्जिस्ट ए प्लस, अगर आप चाहें तो ये लिख दीजिए कि टी स्क्वेयर माइनस एम यू स्क्वेयर, ये भी नॉन ज़ीरो है। ठीक है, ए प्लस बी स्क्वेयर रूट ऑफ एम बिलोंग टू जेड प्लस जेड स्क्वेयर रूट ऑफ एम सच दैट, अब आपने वो लिखा जो इनइक्वालिटी, जो गिवन इनइक्वालिटी है, यानी कि हमने जिसको सपोज किया था कि सपोज दैट वन होल्ड्स, यानी कि ये इनइक्वालिटी जो है वो होल्ड कर रही है। तो उस इनइक्वालिटी को अब इस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आपने उस इनइक्वालिटी को यूज़ किया, हमने एक्स और वाई अब निकाल लिया है। तो हमने लिखा कि वो इनइक्वालिटी है फाई एम ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वेयर रूट ऑफ एम माइनस ए प्लस बी स्क्वेयर रूट ऑफ एम इज़ लेस देन वन। ठीक है, अब इसके बाद हम अब क्या करेंगे, हम इसके बाद जो है वो एक नया जो है वो वेरिएबल जो है वो आ, या ये यहाँ पर नई वैल्यूज़ जो है वो डिफाइन करेंगे। तो वो किस तरह से होगा कि हम ये सेट करेंगे, सेट c इज इक्वल टू आर माइनस ए टी माइनस बी यू एम। ये c इंटीजर है क्योंकि बाकी ये सारे इंटीजर्स लिए हुए हमने, एंड d इज इक्वल टू s माइनस ए यू माइनस बी टी
बिलोंग्स टू z, ये भी एक z है। सो दैट, ये कैसे हमने लिए, ये दरअसल कैसे लिए ऐसे ही नहीं ले लिए, बल्कि हमारे जहन में ये है कि हम लेना चाह रहे हैं कि c प्लस डी स्क्वेयर रूट ऑफ m को, स्क्वेयर रूट ऑफ m को हम लेना चाह रहे हैं r प्लस एस स्क्वेयर रूट ऑफ m माइनस a प्लस बी स्क्वेयर रूट ऑफ m टाइम्स t प्लस u स्क्वेयर रूट ऑफ m। ये z प्लस जेड स्क्वेयर रूट ऑफ m में आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, फिर जितने रूट m के बगैर हैं उनको एक साथ करें तो वो सबको c कह देंगे, और जितने रूट m के साथ हैं उनमें से रूट m कॉमन लें तो उसको d कह देंगे, वो ये आ जाएगा। यानी कि हमारे पास ये है। ठीक है, तो इस तरह से हमने c प्लस डी स्क्वेयर रूट, यानी कि एक्चुअली हमने ये निकाला है, इसको सिंप्लीफाई करके, इस चीज़ को सिंप्लीफाई करके c प्लस डी स्क्वेयर रूट ऑफ m कर दिया। ठीक है, हमें दरअसल इसकी ज़रूरत है। अब अगर चाहें तो आप ये जो माइनस वाली टर्म है उसको उधर ले जाएं, तो r प्लस एस स्क्वेयर रूट ऑफ m की वैल्यू हो जाएगी c प्लस डी या a प्लस बी स्क्वेयर रूट ऑफ m टाइम्स t प्लस यू स्क्वेयर रूट ऑफ m प्लस c प्लस डी स्क्वेयर रूट ऑफ m। ये हमारे पास r प्लस एस स्क्वेयर रूट ऑफ m की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, फाई m ऑन c प्लस डी स्क्वेयर रूट ऑफ m, ये हम निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा फाई m, किसके ऊपर अप्लाई होगा, इस पूरे के ऊपर अप्लाई होगा फाई m। तो फाई m अप्लाई हो गया r प्लस एस स्क्वेयर रूट ऑफ m माइनस a प्लस बी स्क्वेयर रूट ऑफ m टाइम्स t प्लस u स्क्वेयर रूट ऑफ m। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमें ये बात पता है, इस वाले को देखें कि ये थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, ये देखिए, क्योंकि हमें इस वाली चीज़ को यूज़ करना है ना, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है, तो इसका मतलब x प्लस वाई स्क्वेयर रूट ऑफ m लाने हैं। और ये कहाँ से आएंगे कि r प्लस एस स्क्वेयर रूट ऑफ m जो है, ये किसके बराबर हो जाएगा, इस चीज़ को अगर ये डिवाइड हो रहा है उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो r प्लस एस स्क्वेयर रूट ऑफ m आ जाएगा, तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास ये आ जाएगा फाई m, r प्लस एस स्क्वेयर रूट ऑफ m की जगह ये डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई स्क्वेयर रूट ऑफ m टाइम्स t प्लस यू स्क्वेयर रूट ऑफ m माइनस फिर बाकी सारी चीज़ें ऐसी लिख दें, a प्लस बी स्क्वेयर रूट ऑफ m टाइम्स t प्लस यू स्क्वेयर रूट ऑफ m। अब देखें कि इसमें से आप सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो सिंप्लीफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं कि t प्लस यू स्क्वेयर रूट ऑफ m कॉमन है, तो आप ले लिया फाई m, फिर t प्लस यू स्क्वेयर रूट ऑफ m आपने इसमें से कॉमन ले लिया, तो अब आपके पास यहाँ बचेगा x प्लस वाई स्क्वेयर रूट ऑफ m माइनस a प्लस बी स्क्वेयर रूट ऑफ m। अब ये जो फाई है इन दोनों पे लगा दें, इस पे भी लगा दें फाई और इस पे भी फाई अप्लाई कर दें, तो फाई जब दोनों पे अप्लाई करेंगे तो ये जाएगा फाई m ऑन t प्लस यू स्क्वेयर रूट ऑफ m टाइम्स फाई m x प्लस वाई स्क्वेयर रूट ऑफ m माइनस a प्लस बी स्क्वेयर रूट ऑफ m, फाई दोनों पे अप्लाई हो गया। अब आपको पता है कि ये जो इनइक्वालिटी है, ये जो चीज़ है, ये एक इनइक्वालिटी है, ये यहाँ दी हुई, ये लेस देन 1 है।
तो जब लेस देन 1 वैल्यू, अगर 1 से मल्टीप्लाई इसकी जगह 1 रख दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे, लेकिन अगर 1 से बड़ी वैल्यू रखें इसकी जगह, तो जाहिर है कि फिर ये वाली साइड बड़ी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अब अगर हम क्या करें कि क्योंकि ये वैल्यू जो है वो 1 से छोटी है, ये लेस देन 1 वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो अब जब हम क्योंकि लेस देन 1 है, तो फिर ये इक्वल का जो साइन है, ये इक्वल का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये इनइक्वालिटी आ जाएगी। तो ये हो जाएगा फाई एम टी प्लस यू स्क्वेयर रूट ऑफ एम। तो ये चीज़ इससे, तो इसका मतलब है कि यूक्लिडियन फंक्शन है, इंटीग्रल डोमेन तो थी, तो इससे एसोसिएटेड एक यूक्लिडियन फंक्शन आ गया। तो ये प्रूव करता है कि z दस z प्लस z स्क्वेयर रूट ऑफ m इज यूक्लिडियन डोमेन। तो इसका मतलब है कि z प्लस z स्क्वेयर रूट ऑफ m एक यूक्लिडियन डोमेन है। देखिए ये जो रिजल्ट जिसका हमने अभी प्रूव किया है, ये हमारे पास है। ये किसके लिए हमने किया है? ये किया है z प्लस जेड स्क्वेयर रूट ऑफ m। अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा जो है वो मॉडिफाई करता हूँ, यानी कि यहाँ पर इसकी जगह पर जो है इंटीग्रल डोमेन जो है वो चेंज करते हैं। थ्योरम जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, जैसे कि इसको थ्योरम 3 कह दीजिएगा, और यहाँ पर जो इंटीग्रल डोमेन है वो चेंज कर देंगे, तो वो हो जाएगी z प्लस z 1 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ m बाई 2। और जाहिर है कि अगर ये चेंज करते हैं कि इंटीग्रल डोमेन है, तो यहाँ पे स्क्वेयर फ्री के साथ साथ एक और कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और कंडीशन लगाते हैं, और वो ये होती है कि m इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 4। आपको याद होगा ये कंडीशन हमने यूज़ की थी। ये कंडीशन लगाते हैं तो इंटीग्रल डोमेन ये आ जाती है। तो इज ए यूक्लिडियन डोमेन with respect to Euclidean function phi m if and only if for all x y belong to q, then q there exist a b belong to integers such that, अब ये जो हमारे पास है यहाँ पे इसकी जगह, यानी कि इनइक्वालिटी जो है ये इस तरह से समझ लें कि ये होता है फाई एम, ये ऐसे ही रहता है एक्स प्लस वाई स्क्वेयर रूट ऑफ एम। और क्योंकि हमारे पास ये इंटीग्रल डोमेन ये चेंज हो गई इस तरह से, तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस, ये प्लस नहीं है, माइनस, और ये आ जाता है a प्लस बी, और फिर रूट m के बजाय 1 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ m बाई 2, और ये लेस देन 1। बाकी बिल्कुल वैसे ही है। तो प्रूव जो है इसका वैसे ही आप करेंगे जैसे कि जो है इससे पिछले वाले का किया है आपने अभी, ये जो थ्योरम। लेकिन सिर्फ इसमें कंडीशन क्या है, जहाँ पे स्क्वेयर रूट ऑफ एम आता था उसकी जगह 1 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ एम बाई 2 आ गया, और ये कंडीशन आ गई m इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 4। ठीक है, तो ये इस तरह की अगर कंडीशन हो, यानी कि ये चीज़ जो इंटीग्रल डोमेन है ये यूक्लिडियन डोमेन बन जाएगी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हो। तो हमारे पास ये कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को चेक करके ये हम डिसाइड कर सकते हैं, ये देख सकते हैं, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, तो कि ये इंटीग्रल डोमेन है या इंटीग्रल डोमेन नहीं है। अब इसके लिए हमें हमारे पास जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें पता चल जाती हैं, यानी कि अब जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर है वो यही है कि हमें देखना है कि इंटीग्रल डोमेन है या नहीं है। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास ये अगर है हमारे पास कि कह रहे हैं कि z प्लस जेड स्क्वेयर रूट ऑफ m है, ठीक है ना, ये इंटीग्रल डोमेन है। कब इंटीग्रल डोमेन, या वेरीफाई कर सकते हैं m की वैल्यू -1 पे और -2 पे इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, ये वेरीफाई कर सकते हैं, इसकी वेरिफिकेशन बुक में भी दी हुई है कि किस तरीके से जो है वो वेरीफाई करेंगे कि इंटीग्रल डोमेन है। यानी कि आप सिंपली जो है वो कंडीशंस जो है वो
यूज़ करेंगे। ठीक है ना, यानी कि यही वाली कंडीशन जो है वो वेरीफाई करेंगे कि फाई एम ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ एम माइनस ए प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ एम इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा फाई एम। अब देखें क्या होना चाहिए। अब क्या होगा कि जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो रूट एम वाले एक साथ कर लीजिए, बगैर रूट वाले एक साथ कर लीजिए, तो एक्स माइनस ए, फिर उसके बाद प्लस, और ये हो जाएगा वाई माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ एम। और जब आप यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे इसका फाई एम का, तो ये होता है, आपने पहले पढ़ा था, ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस एम वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू में आ जाएगा। और जब ये एब्सोल्यूट वैल्यू में इस तरह से आया, अब आप यहाँ पे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा लें, जिसके मुताबिक ये हो जाएगा एब्सोल्यूट x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एब्सोल्यूट m और एब्सोल्यूट y माइनस बी का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये आपके पास आ गया। जब आप जो है क्या कहते हैं उसे, जब आपको ये बताया जा रहा हो कि आप ये चूज़ करना है ए और बी, तो आप ए और बी इस तरह से चूज़ करें, यानी कि आपको ये पता है कि एक्स वाई जो है ये तो रैशनल्स हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद आप चूज़ ए बी बिलोंग टू जेड सच दैट, इस तरह से करें कि x माइनस ए की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये हमेशा 1/2 से कम हो, और y माइनस बी की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1/2 हो। तो फिर ये जब आप ये करेंगे तो ये 1/2 इसकी जगह रखेंगे तो 1/4 आ जाएगा, प्लस एब्सोल्यूट m, और ये आ जाएगा 1/4 दोबारा इधर, ठीक है। तो ये अब क्या हो जाएगा, इधर आप इनको ऐड कर लें तो 1 प्लस एब्सोल्यूट m डिवाइडेड बाई 4। अब आपको ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये लेस देन 1, यानी कि इसको लेस देन 1 करना है ना, क्योंकि ये लेस देन 1 होना चाहिए, इसकी वैल्यू आ रही है। तो ये लेस देन 1 कब होगा, जब m की वैल्यू अगर -1 हो जाए। देखिए m की वैल्यू -1 हो जाए तो -1 का ये हो जाएगा आपके पास +1, एब्सोल्यूट +1 हो जाएगा, और 1 + 1 2, यानी कि 1/2 आ जाएगा, जो कि लेस देन 1 है। तो इसके ऊपर भी जो है ये इंटीग्रल डोमेन ये यूक्लिडियन डोमेन बन जाएगी। जब -2 रखेंगे तो -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ये क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। तो 1 + 2 3 हो जाएगा, 3/4, ये भी लेस देन 1 है। तो -2 पे भी हमने वेरीफाई कर लिया कि ये इंटीग्रल डोमेन है। तो इस तरह से हम ये वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि ये इंटीग्रल जो है वो डोमेन है। तो इसी तरह से हम जो है इसमें आगे और चीज़ें जो है वो कर सकते हैं, जैसे कि जैसे ये आपने देखा कि ये z प्लस जेड स्क्वायर रूट ऑफ m के लिए, इसी तरह से z प्लस जेड स्क्वायर रूट ऑफ, बल्कि ऐसे कर लेते हैं 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m बाई 2, ये अगर है और इसके साथ m इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 4 है, यानी इस तरह से m स्क्वायर फ्री भी है, तो ये इंटीग्रल डोमेन यूक्लिडियन डोमेन होगी, ये इंटीग्रल डोमेन जब m की वैल्यू -3 -7 -11 होगी। इसके ऊपर आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूँ कि ये ऐसा है, लेकिन इसे आप जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर जो है वो हमारे पास जो है और वेरिफिकेशन जो है चीज़ों की कर सकते हैं, किस तरीके से कि अगर हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यूज़ में भी देख सकते हैं यही चीज़, कि m जो है वो अगर 5 हो, 13 हो, 17 हो, 21 हो, 29 हो, 33 हो, 37 हो, 41 हो और 73 हो, तो भी ये यूक्लिडियन ये जो होगी इंटीग्रल डोमेन, ये यूक्लिडियन डोमेन होगी, ठीक।
इसी तरह से जो है वो जो हमने अभी किया था इसी तरीके से, वो जो आपने अभी किया था ना x माइनस ए एब्सोल्यूट को लेस देन और इक्वल टू 1/2 लेके किया था, उसी तरीके से जो है z, बल्कि ऊपर ही उसी में लिख देता हूँ ना नए लिखने के बजाय, ये जो m की वैल्यू 1 और -2 ली है, इसके अलावा m की वैल्यू जो है वो +2, आप देख लें +2 रखेंगे तो भी ये 1 + 2 3 हो जाएगा और ये आ जाएगा। तो m की वैल्यू 2, m की वैल्यू 3 और m की वैल्यू 6। अब ज़ाहिर है कि 2, 3, 6 अगर लेंगे तो फिर हमें जो है वो थोड़ा सा तरीक़ेकार जो है वो 3 और 6 में जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो जो है वो यानी, लेकिन हमें ए और बी ऐसे मिल जाएंगे कि वो लेस देन 1 आ जाए, ठीक है। और आपको नज़र आ रहा है कैसे आप ले सकते हैं आप लोग। तो ये 2, 3, 6 के लिए भी इंटीग्रल डोमेन होंगी। तो इस तरह से और बहुत सारी जो है वो इंटीग्रल डोमेन होती हैं, और बहुत सारी इंटीग्रल डोमेन नहीं भी होती, जैसे कि जब इंटीग्रल डोमेन की बात कर रहा हूँ मैं, यूक्लिडियन डोमेन की। तो जैसे कि जब शुरू में मैंने कराया था तो उस वक्त जो है वो आपको बताया था कि एक यूक्लिडियन डोमेन नहीं होती। अब जैसे कि z प्लस z स्क्वायर रूट ऑफ m है, इज नॉट यूक्लिडियन डोमेन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू phi m फॉर m इज इक्वल टू 23, 47, 59। अच्छा, स्क्वायर फ्री के लिए देखते हैं। अगर स्क्वायर फ्री नहीं हो तो फिर तो वो सिंपली जो है वो आपके पास z ही हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो दूसरा फिर मतलब स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो फिर तो वो z में ही चला जाएगा, और z तो यूक्लिडियन डोमेन है, हमें पता है। तो उसके लिए फिर मतलब ये सारा काम करना फिर बेकार होता है, उसकी ज़रूरत नहीं होती काम करने की। 83 इनके लिए ये यूक्लिडियन डोमेन नहीं है, क्योंकि ये फिर इसमें से जो है वो बाहर नहीं निकल सकते। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम इसमें जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे नतीरियन डोमेन्स का।